मेघा, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अभी तक देखिए हमने यहाँ पर छोड़कर रखा है भूमिहार, यादव और मुस्लिम वोटर्स ने किस और वोट दिया, लेकिन अभी तक का आंकड़ा ये बता रहा है कि रविदास जाति को छोड़ दें तो तकरीबन हर जगह या तो ज्यादा या बराबरी पर एनडीए को वोट करती हुई जातियां नजर आ रही हैं। ये क्या बताता है? चित्रा, बिल्कुल सही आपने कहा है। देखिए, जो आंकलन हम लोग सुबह से ये डेटा जो डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे थे, उससे एक बात तो समझ में आई कि मुस्लिम और यादव जो उनका एक फिक्स्ड वोट बैंक है, आरजेडी अलायंस का या महागठबंधन का जो फिक्स्ड वोट बैंक है वो उधर ही है। उसके अलावा जो बाकी अलग अलग जातियों के बारे में बात कर रहे हैं, या तो आप सवर्ण जातियों की बात कर रहे हैं, या आप अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, या आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, SC ST की बात कर रहे हैं, वो सारी जातियों में एनडीए को हल्की हल्की बढ़त होती हुई दिखी है इस बार। लेकिन मुझे लगता है जो एक्स फैक्टर इस बार होने वाला, चित्रा, जिसको शायद अभी समझना बहुत क्लियरली थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि आप देखिए दो चीजें हुई हैं। जो युवा हैं वो बहुत भारी मात्रा में बाहर निकलकर उन्होंने वोट किया है, जो महिलाएं हैं उन्होंने भी बहुत भारी मात्रा में बाहर आकर वोट किया है। अब महिलाओं के लिए ट्रेडिशनली वहां बिहार में ये कहा जाता है कि वो नीतीश के साथ है। इस बार महिलाओं 1.5 करोड़, 1.4 करोड़ से ज्यादा महिला, कम से कम 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में आपने 10,000 रुपए दे दिए, तो वो एक एडिशनल, आप समझ गए कि महिलाएं किस तरफ है। वो उसमें शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि महिलाएं एक तरफ ही वोट कर रही हैं, वो एनडीए के अलायंस की तरफ वोट करी, नीतीश कुमार जी के लिए वोट कर रही है। वैसे जिन लोगों को ये नहीं मानना था, उन्होंने ये कहा कि भाई इन महिलाओं में वो भी महिलाएं हैं जो मुस्लिम हैं, वो भी महिलाएं हैं जो यादव हैं, उन्होंने तो भाई अपने कास्ट कम्युनिटी के हिसाब से किया होगा वोट। चलिए मान भी लेते हैं, तब भी बढ़त महिलाओं की वजह से एनडीए अलायंस को दिख रही है। लेकिन दूसरी जगह जो ये न्यू वोटर्स हैं और जो ये युवा वोटर्स हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में जो जनरली नहीं निकलते हैं, चित्रा, इस बार निकले हैं। और एक परसेप्शन है, ये सिर्फ परसेप्शन है कि वो जब युवा बाहर निकलते हैं तो बदलाव चाहते हैं। अगर वो बदलाव चाह रहे हैं तो उनका वोट किस तरफ गया, अब ये समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं सुबह से कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे महिलाओं का वोट प्रतिशत अगर 9% बढ़ा है तो वो एनडीए को गया है, उसमें यादव और मुस्लिम महिलाओं को छोड़ दें, आप जो बताना चाह रही हैं। लेकिन युवाओं का ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है, ये जनसुराज को गया है या तेजस्वी यादव की नौकरी के वायदे पर ज्यादा भरोसा किया है, ये पकड़ में नहीं आ रहा है। नहीं, या फिर एनडीए को गया, या फिर एनडीए के अलायंस को गया, वो नहीं पकड़ में आ रहा है। अगर वो समझ जाएं कि युवाओं ने एक्चुअली किस तरफ वोट किया है, इतनी भारी मात्रा में जो युवा निकले हैं, क्यों निकले हैं, क्या वजह रही। देखिए, युवा थोड़ा ऑनेस्टली अगर हम लोग समझे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और ये बीजेपी के लिए या एनडीए अलायंस के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि बिहार के युवाओं के लिए क्या है बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है वहां। और अगर वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बाहर निकले, क्योंकि तेजस्वी ने यह कहा कि हर घर में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, जो कि बिल्कुल भी किसी भी हाल से फीजिबल नहीं है। तेजस्वी जी से हर इंटरव्यू में सवाल किया गया है, कभी भी वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं इस बारे में। तब भी युवा अगर उस बात पर विश्वास करके बाहर निकले और महागठबंधन के लिए वोट दिया है, तो ये शायद परेशानी परिवारों को नहीं, कम से कम कुछ परिवारों को तो मिल ही जाएगी नौकरी। कुछ को दे, मगर क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट या फिर ये एक सबसे बड़ा मुद्दा तो है। दूसरा, लोग ये कह रहे हैं, चित्रा, जमीन पे लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी भी एक बात है, क्योंकि तेजस्वी ने ये बात, जैसे प्रशांत किशोर ने तो हमेशा ही कहा कि मैं आऊंगा और 1 घंटे में शराबबंदी हटा दूंगा, ये तेजस्वी भी कह रहे हैं कि वो शराबबंदी के खिलाफ है। तो क्या वो भी एक मुद्दा बना है युवाओं के लिए बाहर आकर उसके लिए वोट करने के लिए? ये चीजें समझने की कोशिश, मुझे लगता है कि कल सुबह थोड़ा क्लैरिटी होगी। तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैटर अब देखिए, आज भी और आंकड़े आए, चित्रा, थोड़ा क्लोज होता हुआ। देखिए, मैं आपको बताऊं, बिहार के वोटरों को भी कई बार समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो वोट डालते हैं कहीं और, बता के आते हैं कुछ और सर्वे एजेंसियों को दिखाते हैं कुछ और। तो बिहार के वोटर्स और पॉलिटिकल साइंस के मामले में या पॉलिटिक्स के मामले में आप उनके दिमाग से बिल्कुल किसी और की तुलना नहीं कर सकते। वो इतने तेज तर्रार होते हैं, बहुत पढ़ा लिखा हो तो भी और कम पढ़े लिखे लोग हों तो भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।